everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. So my name is Neha and I welcome you to English channel. और हम यहाँ पे आज क्या डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज जस्ट फॉर माय मोस्ट बिलव्ड बोर्ड एस्पिरेंट्स. तो माय डियर बोर्ड एस्पिरेंट्स, अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज की. वो ये है कि हम अब 12th में तो आ गए हैं बाय गॉड्स ग्रेस, या अपनी एफर्ट्स की वजह से. अब हमें 12th में वी हैव टू कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स बिकॉज हमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए एंड 12th विल प्रोवाइड यू विद द बेसिक्स फॉर योर कॉलेज लाइफ. तो 12th को बहुत ही अच्छे से पढ़ना और समझना और लास्ट क्लास है ऑफ योर स्कूलिंग तो फुल टू एंजॉय भी करना है. और इसी के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजीज बना ली जाती हैं. अब स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हम स्ट्रैटेजिकली इस बार हम 12th में स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे. तो वो स्ट्रैटेजी क्या है? तो स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि पहले पूरा प्लान बना लीजिए, ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसमें ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो यही चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे ओवरव्यू फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स इंग्लिश का. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका टाइटल है विस्तास. तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हमने ओवरव्यू डिस्कस करा था मेन रीडर बुक दैट इज फ्लामिंगो का. और अब हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ विस्तास जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक या एडिशनल रीडर बुक है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट होने से पहले आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं. तो चैप्टर जो आपकी प्रोज जो दी गई हैं एडिशनल रीडर बुक में दैट इज विस्तास की जितनी भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम उनको डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल्ड मैनर में. लाइक वर्ड टू वर्ड हम चैप्टर को रीड करेंगे, एक एक वर्ड के मीनिंग को समझेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस समझेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, इनका किस सेंस में यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद फाइनली चैप्टर को एक रैप अप टच देंगे, समरी फटाफट वाली समरी डिस्कस करेंगे और फाइनली उनके क्वेश्चन आंसर्स को करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे. तो ये स्ट्रैटेजी है. अगर हमने ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को follow kara, so I can assure you there is nobody in this world who can stop you in getting at least 90 plus in your English exam in this boards. नोट कर लीजिए 2024 के इंग्लिश का जो पेपर होगा बोर्ड्स में, इंग्लिश के पेपर में 90 से कम तो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं सकते हैं बिकॉज हमने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए. और आपको बस क्या काम करना है, एक रिक्वेस्ट है यार, एक लाइक तो ठीक है बट रिक्वेस्ट भी एक है, दैट इज कि रिलीजियसली स्टेप अप अकेडमी को फॉलो करना है. और ये कैसे करोगे? अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको कमिंग नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे जिसकी वजह से यू वुड मिस आउट विद द थिंग्स. तो इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट सारी चैप्टर्स पूरी कंप्लीट 12th क्लास इंग्लिश आप बहुत अच्छे से हमसे समझ सकते हो. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सी चैप्टर्स हैं, दैट इज थर्ड चैप्टर्स. और जिसको हम सबसे पहली चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने. ये एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जो अपने इमेजिनेशन में, जो अपने एक इमेजिनेशन में ऐसा प्लान कर लेता है या ऐसा कुछ देख लेता है कि वो ऐसी जगह पर गया जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो ऐसी हेलोसिनेशन जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में पूरी स्टोरी बेस्ड है. इसको हम डीप में समझेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे थोड़ी सी ट्रिकी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ. हेड करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ. ऑल टुगेदर देयर आर 6 चैप्टर्स जो आपको कंप्लीट करनी है. मेन रीडर में आपकी 7 चैप्टर्स हैं और आपकी 5 पोम्स हैं. यहाँ पर आपकी 6 चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करें. नेक्स्ट वन इज द टाइगर किंग जिसको लिखा है कल्की ने. इतनी अच्छी चैप्टर है ना टाइगर किंग की कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग किस टाइप के हैं यार. इंडिया में ऐसे भी लोग हैं कि उसकी किसी की भविष्यवाणी कर दो कि टाइगर वुड किल यू और वो बात सच ना हो जाए. तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने जितने भी टाइगर्स थे उन 100 टाइगर्स को मार दिया बिकॉज ऐसा लिखा था भविष्यवाणी में कि टाइगर से तो डेथ होगी बट स्पेसिफिकली जो 100th टाइगर होगा, मतलब ये वाला जो 100th टाइगर होगा उससे आपको बहुत सावधान रहना है बिकॉज वही आपकी डेथ का रीज़न बनेगा या कॉज बनेगा. सो इसके लिए उसने सारे टाइगर्स को ही
क्या मूर्खता है। और फाइनली हुआ क्या, कुछ भी कर लो यार, आपने रियल टाइगर्स को तो किल कर दिया और आपकी डेथ कैसे हुई, एक आर्टिफिशियल एक वुडन टाइगर से। देख रहे हो ना क्या क्या डेस्टिनी है, घूम फिर के वहीं पर आई जो होना था। सो व्हाई वाज दिस एफर्ट डन। वैसे यार वो ये स्पीशीज कितनी कम रह गई, हम कैसे सोच रख सकते हैं उनको ऐसे किल करने के लिए, वो भी मतलब अपने सेल्फिश एटीट्यूड के लिए। वेरी बैड। ये चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी चैप्टर है, हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। बस आपको बहुत अच्छे से हम लोगों को फॉलो करना है ताकि आप चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही फ्रेंडली वे में समझ सको। हेड करते हैं अपनी थर्ड चैप्टर की तरफ जिसका टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको लिखा है तिशानी दोशी ने। तो यहाँ पर एक ऐसी वोयाज प्लान करी गई है कि यहाँ पर कुछ लोग बच्चों को, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को दुनिया की ऐसी जगहों पर लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के समझ पाएं। और ऐसी ही एक जर्नी थी जिसके बारे में हमें पता चलेगा। आई होप आप भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे ऐसे ही किसी जर्नी पे जाने के लिए। और अगर आपको ऐसी जर्नी पे जाना है तो पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या देखा, राइट। ये सब करने के लिए आपको स्टेप अप अकेडमी पे फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समरी और एनसीईआरटी के परफेक्ट और कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल पाएंगे, राइट। हेड करते हैं टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है द एनिमी विच इज रिटन बाय पर्ल एस बक। अब टाइटल तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, द एनिमी के बारे में बात हो रही है। वॉर लाइक कंडीशन थी, एग्जैक्टली पोस्ट वॉर कंडीशन थी। उसके बाद क्या हुआ, दो कंट्रीज कोई एनिमी हो गई और अनफॉर्चुनेटली एनिमी कंट्री का एक पर्सन ऐसी जगह पर आ जाता है जो अपोजिंग कंट्री के फैमिली के बाहर है। अब वो उसको बचाते हैं और उसको सेव करते हैं बिकॉज ही वॉज बाय प्रोफेशन अ डॉक्टर। तो कैसे डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को ध्यान रखता है, ये भूल जाता है कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं इस पर्सन के लिए या इस विक्टिम के लिए उस टाइम के लिए, वो सब भूल जाते हैं और होल हार्टेडली वो अपनी वाइफ के साथ डेडिकेटेडली जुड़ जाते हैं उसको क्योर करने के लिए। और जब वो ठीक हो जाता है तो उसके लिए एक सेफ रेस्क्यू प्लान करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें भी लाइफ में ऐसा ही करना चाहिए कि जो हमारी पर्सनल, जो हमारी किसी से ग्रजेस हैं, तो हमें अगर कोई ऐसी नीड, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तो हमें इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। बिकॉज मेजर कॉज क्या है, सबसे पहले सबसे ऊपर, दैट इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व ह्यूमन काइंड। यही अल्टीमेट पर्पस है हर एक ह्यूमन का और यही नीड है ह्यूमन लाइफ की, जो हमें बहुत अच्छे से ये चैप्टर हमें वो मैसेज को कन्वे करती है बहुत ही अच्छे से। तो हम लेसन्स ऑफ द चैप्टर भी समझेंगे, लाइक लेसन ऑफ द डे क्या था, इस चैप्टर से हमने क्या समझा, मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे बोलते हैं ना, तो लेसन्स हम देखेंगे यहाँ से, लर्निंग लेसन, लर्निंग आउटकम जैसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। सो अब हेड करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सूजन हिल ने। ये भी बहुत ही अच्छी सी चैप्टर है, ऑन द फेस ऑफ इट। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, एक बच्चा होता है, इसका आधा जो पोर्शन होता है फेस का, उस पर बचपन में एसिड गिर गया था और पूरा जल गया है। तो अब वो उस फेस को लेके खुद ही अपना फेस वो मिरर में फेस नहीं कर सकता है, और जब लोग तो उसको कैसे ही फेस करते होंगे, लोग कैसे उसके साथ ट्रीट करते होंगे, आप आई होप इमेजिन कर सकते हो। तो ये हमेशा आइसोलेशन में रहना पसंद करता है बिकॉज लोगों को इसकी शक्ल बहुत डरावनी लगती, लोग देखना भी नहीं चाहते। तो वो भी नहीं चाहता कि वो लोगों को डराए अपनी शक्ल से, इसलिए वो आइसोलेशन में रहता है। और यहीं पे एक छोटी सी कॉमिक स्टोरी थी कि ऐसा नहीं होता यार, जो होना होता है वो होगा, कि एक इंसान भी ऐसा होता है जो अपने आप को रूम में पैक कर लेता है और फाइनली कि उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी बाहर जाने से डेथ होगी। फाइनली क्या होता है, वो जिस रूम में होता है उसके ऊपर एक सीनरी होती है, सीनरी उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो हम जब तक लाइफ को फेस नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे व्हाटएवर वी आर, हाउएवर वी आर द बेस्ट, जब तक हमारे दिल दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी तब तक हम लाइफ में कभी भी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही मॉरल देती है ये स्टोरी। और कैसे इंस्पायर करा था एक और पर्सन ने जो खुद भी कहीं ना कहीं फिजिकली फाइन या फिजिकली परफेक्ट नहीं थे, वो भी किसी सेंस में फिजिकली चैलेंज थे। वो इंसान एक इतना
अच्छा इतना मोटिवेटिंग सा लेसन इम्पार्ट करते हैं इस छोटे से बच्चे को, जिससे बच्चा बहुत ही मोटिवेटेड हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और अब वो डिसाइड करता है कि आई लिव द लाइफ द वे आई वांट, आई लिव according to my needs, my aspiration, my dreams and my desires. So this was all about the very beautiful chapter on the face of it. ठीक है, तो ये हम समझेंगे डिटेल्ड वे में, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, समरी के साथ, लेकिन आपको साथ रहना है, हम साथ है। वो साथ कब बनेगा? जब आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक और शेयर भी करो, दूसरों का भी भला होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है जिसका टाइटल जो चैप्टर है 6, जिसका टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आपकी भी कोई मेमोरीज होंगी ना, बचपन की यादें। देखो बच्चों, बचपन की ऐसी यादें होती हैं जो इतनी जहन में रहती हैं, वो कभी हम भूल नहीं सकते चाह के भी। ऐसी कुछ मेमोरीज हैं यहाँ पे, जो ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों यहाँ पे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है। तो एक यहाँ पे जो पहली लिखी है, जिसको लिखा है ज़टखाला सा ने, विच वाज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ऐसी लड़की थी, जब वो कहीं पढ़ने जाती है बाहर, तो उसके लंबे बाल होते हैं और वहाँ के ट्रेडिशन कस्टम के हिसाब से उसको बिल्कुल ड्रेस होना होता है, बाल कटवाने होते हैं, तो इसके उसकी इथिक्स के अकॉर्डिंग बहुत गलत होता है। वो बचती है, फाइनली बच नहीं पाती, तो उसको ऐसा फील होता है कि हमें जानवरों जैसा ट्रीट किया जाता है। उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फाइनली उसके बाल को कट कर देते हैं, तो उसको बहुत अच्छा फील नहीं होता, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैसे इनह्यूमन लोग बिहेव करते हैं दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, कितना क्रुअलिटी से पेश आते हैं। नेक्स्ट वन, इसका जो सेकेंड पार्ट है, जिसको लिखा है बामा ने, जिसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। नाम से ही समझ में, हम भी इंसान है। यहाँ पे ऑफ कोर्स बात हो रही है कास्टिज्म की, कि कास्टिज्म प्रिवेल जब करता था, कैसी सिचुएशंस होती थी, कैसी कंडीशंस होती थी, लोगों को क्या क्या हरासमेंट फील होता था, ये बहुत अच्छे से इस पार्ट में डिपिक्ट किया गया। फॉर्चुनेटली अब हम इन चीज़ों में नहीं हैं, हम कास्टिज्म से काफ़ी ऊपर आ गए, बिकॉज अब हमारे अंदर यूनिटी की फीलिंग है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली। तो यही चीज़ को अगर आपको डीप में समझना है, सो प्लीज़ जब हम इसको पढ़ाएंगे, बहुत रिलीजियसली चैप्टर को समझना। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, सो दैट सारे आपको कमिंग नोटिफिकेशंस मिल सके, राइट। तो यहाँ पे एंड होता है डिस्कशन ऑफ द एंटायर सप्लीमेंट्री रीडर बुक, जिसका टाइटल था विस्तास। कंप्लीट विस्तास को समझने के लिए स्टेप अप अकेडमी को फॉलो करिए, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए, फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। That's it. Thank you very much for watching us.